1857 मेरठ की छावनी में एक सिपाही की चिल्लाहट ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। ये वह दिन था जब भारतीय सैनिकों ने एनफील्ड राइफल के कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया। यह इनकार सिर्फ कारतूसों के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ था। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाहों ने आग में घी का काम किया, पर यह तो बस चिंगारी थी। असली ईंधन तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वह कुटिल नीति जिसने सातारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसी रियासतों को निगल लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को दिल तोड़कर कलकत्ता भेज दिया गया। मेरठ से दिल्ली तक, कानपुर से झांसी तक आग फैल गई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वह बूढ़े बादशाह जिनकी सल्तनत सिर्फ दिल्ली की गलियों तक सिमट चुकी थी, अब वह स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। इस विद्रोह ने जन्म दिया अमर नायकों को। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, पर फांसी से पहले उनका अंतिम वाक्य था, मैंने धर्म के लिए विद्रोह किया। झांसी की रानी ने अपने पुत्र को पीठ से बांधा और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा, यहाँ लड़ी गई सबसे बहादुराना लड़ाई थी। तात्या टोपे, जिन्हें भारतीय राक्षस कहा जाता है, उन्होंने जंगलों में छापा मार युद्ध से अंग्रेजों को चकमा दिया। एक दिन में 300 मील की यात्रा करने वाला योद्धा कुंवर सिंह, 80 वर्षीय वीर, जिन्होंने युद्ध में घायल होने पर अपना हाथ गंगा में भेंट कर दिया और कहा, लो ये भी ले लो। पर यहाँ विद्रोह असंगठित था। जब दिल्ली पर हमला हुआ तो पंजाब के सिख सैनिकों और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल में बहादुरी दिखाई, पर अंततः अंग्रेजों ने शहर को घेर कर निर्दयता से कुचल दिया। अंग्रेजों का प्रतिशोध भयानक था। कानपुर में नाना साहेब के सैनिक ने अंग्रेज महिला बच्चों को मारा तो जवाब में अंग्रेजों की बीबीगढ़ के कुएं में 200 निर्दोषों को फेंक दिया गया। विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी कब्र तक मिटा दी गई। 1858 में ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत अब महारानी विक्टोरिया के ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। पर इसी के साथ शुरू हुआ एक नया अध्याय, भारतीय राष्ट्रवाद। 1909 में वीर सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए कहा, 1857 की आग में ही 1947 की ज्वाला छिपी थी। यह विद्रोह अफजल रहा, पर इसने साबित किया कि हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजी साम्राज्य को हिला सकती है। गांधी ने कहा, 1857 में भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान दी। आज जब हम तिरंगा फहराते हैं तो उनकी लहरों पर मंगल पांडे का क्रोध, लक्ष्मीबाई का शौर्य और बहादुर शाह का दर्द झलकता है। 1857 कोई घटना नहीं, एक संदेश था कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह क्रांति हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत रक्त, पसीने और आंसुओं से चुकाई जाती है। इसीलिए आज भी हर बार जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो 1857 के उन अमर शहीदों की आत्मा हमसे कहती है, संघर्ष जारी रखो। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें BS24 न्यूज।